मुझे गिटार सीखनी है लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं डेली एक्सरसाइज करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं। तो यारो, अगर आप भी खुद से यही बातें करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 10 टिप्स देने वाला हूँ जिसके मदद से आप एक ही दिन में बहुत ज्यादा कुछ अचीव कर पाएंगे। आप पहले से भी ज्यादा प्रोडक्टिव बन पाएंगे और सबसे जरूरी, टाइम के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है उसे सुधार पाएंगे और उसी के साथ आप मेंटली फिजिकली बैलेंस जिंदगी जी पाएंगे। यार, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जो भी सीक्रेट्स बताने वाला हूँ उससे मेरी खुद की जिंदगी बदल गया है। अगर आपको भी इन टिप्स से मदद मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, क्योंकि यार हम ऐसे ही और भी प्रैक्टिकल टिप्स फ्यूचर में इस चैनल में डालने वाले हैं। तो चलो यार, बहुत कुछ तो बोल दिया, अब काम की बात करते हैं। यार, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं आपको कोई भी ऐसा टिप्स नहीं देने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही हार्ड होंगे, यानी कि ऐसा कुछ जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट देना पड़े और आप उस टिप्स को 2 दिन के लिए फॉलो करने के बाद तीसरे दिन ही गजनी के आमिर खान बन जाए। ये टिप्स होंगे सिंपल, प्रैक्टिकल और एक्शनेबल। तो टिप्स नंबर 10 है, खुद से आप झूठ बोलना बंद करो। हर एक फ्रेंड ग्रुप में एक ऐसा फ्रेंड जरूर होता है जो हर प्लान में पानी फेर देता है। वो कभी भी किसी भी प्लान के लिए रेडी होता ही नहीं है और हमेशा कहती है कि टाइम ही नहीं। और अगर आपके ग्रुप में कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है तो हो सकता है कि आप ही वो फ्रेंड हो। यार, आप इस बात को गौर से समझो कि एक दिन में सबके पास 24 घंटे ही होते हैं और सच तो ये है कि हम में से सभी लोग किसी भी प्लान के लिए हमारे शेड्यूल में जगह बना सकते हैं, लेकिन तब अगर आपके पास वो जगह बनाने की चाह हो तो। जब हम लोग ये कहते हैं कि किसी भी चीज के लिए हमारे पास टाइम नहीं है तो एक्चुअली हम ये मीन करते हैं कि वो चीज हमारी प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन क्या हम हमारी फ्रेंड या फिर फैमिली के साथ ये बात ऑनेस्टली शेयर कर सकते हैं? यार बिल्कुल नहीं। अगर आपने मजाक में भी कह दिया ना तो भयंकर ड्रामा हो जाएगा। तो इसी वजह से उस भयंकर ड्रामा को अवॉइड करने के लिए हम इजीली कह देते हैं कि हम बिजी है, हमारे पास टाइम नहीं है। यार, दूसरों को एक्सक्यूज देना एक अलग बात होती है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमें ही खुद ये एक्सक्यूज सच लगने लगता है। जब हम खुद के प्लान्स के लिए भी यही सेम एक्सक्यूज देने लगते हैं, यानी खुद से ही झूठ बोलने लगते। और बार बार सेम एक्सक्यूज देने से हम हमारे माइंड को ही एक सिग्नल देते हैं और उसके बाद हम इसी एक्सक्यूज को सच मानने लगते हैं और फिर एज ए रिजल्ट हमारे लिए ही टाइम नहीं बचता। यार, एट द एंड यही कहूंगा कि दूसरों से झूठ बोलना है या फिर नहीं वो आपकी डिसीजन है, लेकिन एटलीस्ट खुद से झूठ मत बोलो। टाइम नहीं है ये झूठ है, लेकिन प्रायोरिटी नहीं है ये सच है। टिप नंबर 9, एक्स्ट्रा टाइम कहाँ है? टाइम को इमोशनली नहीं बल्कि टाइम को मैथमेटिकली काउंट। एज एग्जाम्पल, सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो 26 घंटे काम कर सकता है। और सच तो ये है कि आप 24 घंटे भी काम नहीं कर सकते। तो एग्जैक्टली आपके पास कितना टाइम, और इसे समझने के लिए आपको कोई भी प्रोडक्टिविटी गुरु होने की कोई जरूरत नहीं है। मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो एक दिन का 24 घंटे के हिसाब से एक हफ्ते में आपके पास होता है 168 आवर्स, और उसमें भी अगर आप 8 घंटे सोते हो तो उसमें से गुजर गए 56 घंटे और एट द एंड बचते हैं 112 आवर्स। और अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर जॉब प्रोफेशनल हो तो स्कूल या फिर ऑफिस में आपके जितने टाइम चले जाते हैं उसे भी माइनस कर दो। एज एग्जाम्पल, मैं एवरेज 9 आवर्स लेता हूँ तो 6 दिन के हो जाते हैं 54 आवर्स। तो अभी आपके पास है 58 आवर्स और ये है आपका एक्चुअल टाइम, और इसे ही आपको इस्तेमाल करना सीखना होगा। लेकिन कैसे, वो आपको पता चलेगा टिप नंबर 8 में, जो कि है डाउन टाइम का कंसेप्ट। अभी आप तो मुझसे कहेंगे कि इन 58 आवर्स में हमने सभी चीजों को तो इंक्लूड नहीं किया है, जैसे कि ट्रैवल टाइम, एक्स्ट्रा क्लासेस या फिर ट्यूशंस, व्हिच इज फेयर। तो यार, इन 58 आवर्स को पूरी तरह फ्री टाइम कहना तो सही नहीं होगा, तो इसे एक और नाम दे देते हैं जिसे कहा जाता है डाउन टाइम। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम में जब फैक्ट्री का मशीन्स बंद हुआ करता था तब उस टाइम को वर्कर्सों के लिए डाउन टाइम कहा जाता था, यानी मेन काम को छोड़ के किसी और काम को करने का टाइम। और शायद आपके लिए ये डाउन टाइम 58 आवर्स का ना हो। हर दिन अगर आपके 2 घंटे वेस्ट होते हैं तो ये टाइम आपके लिए 46 आवर्स पर वीक हो सकता है। यह सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि चाहे आपका ये नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस नंबर को आइडेंटिफाई करो और इसे एक पेपर में लिख दो। टिप नंबर 7 है पेपर का इस्तेमाल। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, सॉन्ग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, यहाँ तक कि सिंगर्स भी अपने कमरे में एक नोटबुक तो जरूर रखता है, क्योंकि एक अच्छी आइडिया कभी भी आ सकता है और इमीडिएटली तभी उस चीज को नोट डाउन करना भी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि यार, आपको तो पता ही है कि हमारा ब्रेन क्रिएटिविटी में दुनिया में सबसे बेहतरीन कंप्यूटर है, लेकिन यार उसका स्टोरेज स्पेस बिल्कुल 0 है। जब हम हमारे थॉट्स, अपने फ्यूचर प्लान्स को स्टोर करने का प्रेशर हमारे ब्रेन में डालते हैं
तब हमारी क्रिएटिविटी कम हो जाता है। सो इंस्टेड ऑफ दैट यूज ए नोटबुक और ए डिजिटल नोटबुक। और अपने आइडियाज को नोट में कन्वर्ट करने के लिए आप बहुत सारे ऐसे फ्री एप्लीकेशन है जिनको यूज कर सकते हो। टिप नंबर 6 से आपकी डाउन टाइम को इस्तेमाल करना सीखो। तो वापस आते हैं आपकी डाउन टाइम के ऊपर, जो कि है अप्रोक्सीमेटली 46 आवर्स। अभी आपके लिए एक सिंपल सा सवाल है, जो भी चीजें आप पूरे दिल से करना चाहते हो उसके लिए क्या 46 आवर्स काफी नहीं है? ऑफ कोर्स काफी है। इनफैक्ट बेहतर हेल्थ के लिए दिन में सिर्फ 45 मिनट्स काफी है। ऑनलाइन पर किसी भी स्किल्स को सीखने के लिए दिन में सिर्फ 30 मिनट्स ही काफी है। मेडिटेशन को एंजॉय करने के लिए दिन में सिर्फ 10 मिनट ही काफी है। इंटरनेट पर अक्सर ऐसे पोस्ट बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाते हैं कि कोई बंदा अपनी दिन की शुरुआत 4 बजे ही कर लेता है और कोई बंदा सुबह 3:30 बजे ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। और सच कहूँ तो ये पोस्ट मुझे काफी यूजलेस भी लगते हैं। जैसे हाथ के 5 उंगलियां सेम नहीं होती, वैसे 2 इंसान भी सेम नहीं होते। जो शेड्यूल मेरे लिए काम करता है ये हो सकता है कि वो आपके लिए ना करे। तो मेन पॉइंट ये है कि आपका पावर आवर ढूंढो। पावर आवर यानी दिन का वो समय जब आप सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हो, जब आप सबसे ज्यादा एक्टिव या फिर एनर्जेटिक होते हैं। और इसी पावर आवर को ढूंढने के बाद आप अपने दिन का सबसे इम्पोर्टेंट काम इसी पावर आवर में करो। तो इस पॉइंट के बाद आपके दिमाग से ये मिथ हट जाना चाहिए कि आपके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि यार असली प्रॉब्लम तो टाइम नहीं है बल्कि असली प्रॉब्लम है मोटिवेशन। और हमारा अगला पॉइंट भी यही है, यानी कि लैक ऑफ मोटिवेशन। बिस्तर पर पड़े पड़े दिन का शुरुआत रील्स देख के करना बहुत ही आसान है। पेंडिंग कामों को छोड़ के यूट्यूब पर घंटों तक मेम्स देखते रहना भी आसान है। बिना थके बिना रुके वीडियो गेम्स खेलते रहना भी आसान है। लेकिन यार इन सभी आसान चीजों को करते हुए अगर आपको खुशी मिलती है तो आप शायद इस वीडियो पे क्लिक ही ना करते। और सबसे इम्पोर्टेंट, इतने टाइम के लिए आप इस वीडियो को भी नहीं देखते। और कहीं ना कहीं आपको भी ये बात पता है कि ऐसे कुछ आदतें आपको पीछे खींच रही है। आप इन सभी आदतों से छुटकारा तो पाना चाहते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कैसे। लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल। कभी बच्चों को गार्डन में खेलते हुए देखा है? बच्चे 20-30 बार एक लैडर से ऊपर जाते हैं और सीट से नीचे आते हैं बिना थके। अगर उन्हीं बच्चों से आप कह दो ना कि लिफ्ट खराब हो चुका है तो आपको सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा, तो वो नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन यही सेम बच्चे स्लाइड पर खुशी खुशी चढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक काम में मजा आता है और दूसरा काम सजा लगता है। और मोटिवेशन का यही सीक्रेट है। जब तक हम अपने टास्क को गेमिफाई नहीं करते तब तक उस टास्क को करने में हमें मजा ही नहीं आती। और अगर मजा नहीं आएगा तो मोटिवेशन क्या घंटा आएगा। और इस टॉपिक को लेके यूट्यूब पे एक बहुत ही अच्छी स्टैंड टॉक है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। नंबर 4 है मोटिवेशन के लिए बेस्ट टूल क्या है। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो आज की इस वीडियो पे मैं आपको दुनिया का सबसे बेस्ट साइंटिफिक टूल देने वाला हूँ, जो सबसे अच्छा मोटिवेटर है। और वो टूल है बोर्डम। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में 10 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। इस एक्सपेरिमेंट्स के पार्टिसिपेंट्स को 1 by 1 एक रूम में छोड़ दिया गया। उस रूम में करने के लिए कुछ भी नहीं था, अंधेरा था। बस एक बटन था जिसमें लिखा था डू नॉट प्रेस, क्योंकि वो बटन प्रेस करने से लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लगता था। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने रूम में बहुत टाइम तक कुछ भी नहीं किया, लेकिन अचानक ही उन लोगों ने उस बटन को प्रेस करना स्टार्ट कर दिया और बार बार प्रेस किया। और ये पूरी तरह जानते हुए भी कि इस बटन को प्रेस करने से उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, उन्होंने इस बटन को प्रेस किया। क्योंकि यार हमारा जो माइंड है वो बोर्डम से दूर भागता है। यानी अगर हमें लाइफ में चॉइस मिले कि एक तो बोर होते रहो या फिर कुछ ऐसा करो जो हमें पसंद नहीं, तो फिर भी हम वो काम करना पसंद करेंगे, भले ही वो काम एक यूजलेस काम क्यों ना हो, जैसे कि खुद को शौक देना। वर्ल्ड वॉर के वक्त पर प्रिजनर्स से अगर कोई बात निकालनी थी तो उनको टॉर्चर किया जाता था। और इस टॉर्चर की सबसे ब्रूटल लेवल होती थी सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट, जहाँ बिना किसी भीड़ भाड़ के, बिना किसी लाइट के लोगों को छोड़ दिया जाता था, यानी कि बिल्कुल काल कोठरी जैसा। तो अभी आप सोचो कि अगर हम बोर्डम को एज ए टूल यूज कर पाए तो इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, उसका अंदाजा शायद आपको हो गया है। नंबर 3, बोर्डम एज अ टूल। अभी हम एंटर कर रहे हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्रैक्टिकल टिप्स के अंदर। व्हाट आई मीन बाय सेइंग दैट यूज बोर्डम एज ए टूल। इसका मतलब ये है कि अपने लाइफ से अपनी सभी डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ। यार मेरे साथ भी ये हमेशा होता है। जब भी मैं अपने वीडियोस की रिसर्च के लिए इंटरनेट पे जाता हूँ तो सबसे पहले मुझे यूट्यूब दिखता है और यूट्यूब की होम पेज पे कोई नए मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ होता है या फिर मेरे फेवरेट क्रिएटर ने कोई नया वीडियो अपलोड किया होता है। तब तो मैं वही करता हूँ जो कोई भी स्मार्ट इंसान करेगा, मैं काम को छोड़ के उस वीडियो के ऊपर क्लिक कर देता।
लेकिन क्या होगा जब मैं अपनी वीडियो के रिसर्च के लिए एक अलग ब्राउजर यूज करूंगा, यानी टाइम पास के लिए एक ब्राउजर और काम के लिए दूसरा ब्राउजर। और मैंने उन सभी वेबसाइट्स को नोट डाउन किया है जिनके ऊपर मैं सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, और वो सभी वेबसाइट्स मेरे काम के ब्राउजर पर ब्लॉक्ड है, यानी मुझे वो टेम्पटेशन होता ही नहीं। और इस मेथड को कहा जाता है कोल्ड टर्की, यानी कि धीरे धीरे नहीं बल्कि सडनली किसी भी बुरे आदत को एक ही बार में छोड़ दो। टिप नंबर 2 है डोंट मेक टू डू लिस्ट। मुझे पर्सनली टू डू लिस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन छोटे मोटे काम के लिए ये टू डू लिस्ट बहुत ही काम की है, लेकिन जब बात आती है किसी इम्पोर्टेंट काम की तब ये कोई काम की नहीं है। मेरे पास एक बेटर मेथड है, MIT, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क। हर दिन खुद से ये सवाल जरूर करे कि आज मैं कौन सा काम करने वाला हूँ कि मुझे ये लगे कि हाँ मैंने अपनी टाइम का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन किया है। एंड यू शुड फोकस ऑन दैट वन बिग थिंग। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उस इम्पोर्टेंट काम को टू डू लिस्ट में डालने से पहले ही निपटा दो। दिन के शुरुआत में ही सबसे जरूरी काम को खत्म कर दो, ताकि बाकी समय आपके लिए बिल्कुल फ्री हो। एक साल में 365 डेज होते हैं, तो एक बार सोच के देखो, अगर एक साल में आप 365 ऐसे इम्पोर्टेंट काम कर पाए तो ऐसे टास्क जो आपको खुद के बारे में बेहतर फील करवाए, जिन्होंने आपको खुशी दी, जिन्होंने आपको एक बेहतर स्टूडेंट, एक बेहतर एम्प्लॉई या फिर एक बेहतर इंसान बनाया, देन दैट मेक्स अ गुड ईयर। आप इम्पोर्टेंट कामों को छोड़कर बाकी कामों के लिए सप्लीमेंटरी अल्टरनेटिव्स ढूंढो। जैसे आजकल काम के चक्कर में आपको बुक पढ़ने की टाइम ही नहीं मिलता, तो मैं ऑडियो बुक सुन लेता हूँ। जिम में ट्रेडमिल में रनिंग करते वक्त कान में तो ऑडियो बुक चलता रहता है, और किसी भी ट्रेन में मैं बिना बुक के तो एंटर ही नहीं करता। एंड दीज स्मॉल थिंग्स मेक ए बिग डिफरेंस। आज की नंबर 1 और सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स ये है कि यू कैन नॉट सेव टाइम। टाइम इस दुनिया का सबसे वैल्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, और टाइम एक ऐसा चीज है जिसे आप सेव कर ही नहीं सकते। आप एक बार सोच के देखिए, आप टैक्सी लेने की जगह अगर बस ले लिए तो 100 रुपए की जगह आपके सिर्फ 10 रुपए खर्च होंगे, यानी कि आपने सिर्फ एक बेहतर डिसीजन लिया और आपके 90 रुपए बचा लिए। और आप इन 90 रुपए से कुछ और चीजें खरीद सकते हैं, या फिर आप सेव भी कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप टाइम बचा नहीं सकते, लेकिन उसे बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको रास्ते में आज ट्रैफिक नहीं मिला और आप ऑफिस 10 मिनट पहले पहुंचे, तो ये 10 मिनट आपके अकाउंट में जमा नहीं होते। आपको वो 10 मिनट तब के तब ही यूटिलाइज करना पड़ता है। और इसी वजह से टाइम मैनेजमेंट दुनिया का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे नेग्लेक्टेड स्किल है। आपकी टाइम मैनेजमेंट की शुरुआत बस इन 3 सवालों से स्टार्ट कीजिए। नंबर 1, आपके पास एक हफ्ते में एग्जैक्टली कितना डाउन टाइम है। नंबर 2, आपका आज के दिन के लिए MIT क्या है। और नंबर 3 है, दिन में आपका पावर आवर कौन सी है। लुक, मैं खुद कोई प्रोडक्टिविटी गुरु नहीं हूँ। सबका हर दिन अलग होता है, हर महीना अलग होता है, और जैसे कि आप सोच रहे हो हर साल भी अलग होता है। और ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। कोई भी छोटा सा फैमिली इमरजेंसी सारे शेड्यूल में उथल पुथल कर देते हैं। ट्रैवल करते समय एक्सरसाइज करना डिफिकल्ट होता ही है, और कितना ही कोशिश क्यों ना करो, एक ना एक बार तो ये डिसिप्लिन का जो लगाम है वो खुल ही जाता है। The trick is to understand that it is okay, क्योंकि हर दिन एक नई सुबह होती है। आपको और भी ज्यादा बेहतर होने के लिए एक नई सुबह मिलती है। हर दिन आपके अकाउंट में 24 घंटे डिपॉजिट होते हैं, जिन पर पिछले दिन का कर्जा नहीं होता और ना ही होता है अगली दिन की जिम्मेदारी। आप हर दिन एक कदम बढ़ाओ सही डायरेक्शन में, और ये सही डायरेक्शन क्या है ये मैं नहीं, आपको खुद पता है। अगर आपने ये सही दिशा नहीं ढूंढी है तो कीप ट्राइंग। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यू फॉर टाइम लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और अभी तक अपने हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नए कमाल के वीडियो पर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड